नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है क्लास 12 के लिए। इससे पहले हमने आपको क्लास 12 के लिए 2 एक्सरसाइज संपूर्ण करा दी थी। जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स का व्यू वाला, उसमें से हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट करा दी है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे इस तीसरी एक्सरसाइज को। तो देखिए, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना ये लेक्चर, और इसमें जो भी प्रश्न रहने वाले हैं उसको हम बड़ी ही सरलता पूर्वक देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको क्या करना है, जो आव्यूह आपको देना है, दिया गया है, उसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो आइए इस पर बात करेंगे। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, इसकी एक तरीका होता है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, पंक्ति जो होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। पंक्ति जो होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, बात करते हैं इस अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक आव्यूह आपके सामने बना हुआ है 5 1/2 and 1। इसका आपको क्या करना है? परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो देखिए, परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए क्या करने वाले हैं? का परिवर्त आव्यूह हमें चाहिए। तो देखिए, इस परिवर्त आव्यूह को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस आव्यूह को सबसे पहले लिख दीजिए और इस पर आप पावर टी लगा दीजिए। पावर टी लगा दें ऊपर या डैश लगा दें, वो इसका परिवर्त आव्यूह बन जाता है। तो होता क्या है, हमेशा याद रखिए आप, जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है और जो स्तंभ होता है वो आपका पंक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये आपका स्तंभ है, एक स्तंभ है, ये स्तंभ सदृश है। आपका क्या है? स्तंभ सदृश है। तो ये पंक्ति सदृश में बदल जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का परिवर्त निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर 1 -1 2 and 3। इसका आपको क्या करना है? परिवर्त आव्यूह चाहिए। देखिए, परिवर्त आव्यूह की बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 -1 2 and 3 की पावर आप क्या लगा सकते हैं? टी लगा सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स को ही हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। देखिए, जो पंक्ति है आपकी, ये पंक्ति जो है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 -1 हो जाएगा, 2 and 3 हो जाएगा। देखिए, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्त आव्यूह निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका परिवर्त निकालना है। तो देखिए क्या बन जाएगा? इसे मैं मान लेता हूँ, क्या माना आप a बराबर इसको मान लीजिए -1 5 and 6 √3 5 and 6 हो जाएगा। यहाँ 2 3 -1 हो जाएगा। तो देखिए, आव्यूह इस प्रकार आप लिखकर भी कर सकते हैं। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह की बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका 80 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे? ये -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका आपको क्या करना है? परिवर्त निकालना है। तो देखिए, परिवर्त आप जानते हैं किस प्रकार से निकलता है। जो पंक्ति होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। पंक्ति आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, स्तंभ आपका पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, -1 5 and 6 हो जाएगा।
दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा इस तरीके से। तीसरी पंक्ति को बदलेंगे तो 2 3 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 जो आपके हैं वो एक ही तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं प्रश्न नंबर 2 को आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है वो आप स्वयं करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने अगले लेक्चर में उस क्वेश्चंस को लगवाने का प्रयास करने वाला हूं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यदि आव्यूह ए दिया गया आपको 3/3 मैट्रिक्स दी गई है, आव्यूह बी दिया गया है ये भी 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है और आपको सत्यापित करना इस प्रकार के बारे में आपको क्या करना है सोच लेना है। a प्लस बी का होल डैश है इक्वल टू a डैश प्लस b डैश की बात करना है। होल डैश का मतलब क्या है, यहाँ ट्रांसपोज की बात की जा रही है, परिवर्त आव्यूह की बात की जा रही है। तो देखिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं आव्यूह ए का परिवर्त। तो देखिए बात करेंगे क्या आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह की बात करते हैं। देखिए परिवर्त आव्यूह क्या बन जाएगा, देखिए ये परिवर्त आव्यूह जो बन जाएगा वो a डैश बन जाएगा या at लिखें या a डैश लिखें, आपकी बात जो है वो एक ही रहने वाली है। तो देखिए a डैश क्या होगा तो इसका आपको क्या कर देना है परिवर्त कर देना है, आपको पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो ये माइनस का 1 2 और 3 हो जाएगा, ये 5 7 और 9 हो जाएगा, ये -2 1 और 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह, यहाँ पर भी आप निकालेंगे। देखिए परिवर्त आव्यूह यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका b की पावर डैश हो जाएगा, यानी b को आप परिवर्त निकालेंगे तो माइनस का 4 1 एंड -5 हो जाएगा, 1 2 एंड 0 हो जाएगा, 1 3 एंड 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका a डैश और b डैश निकल के आ गया। अब मैं आपसे कंडीशन की बात करने वाला हूं। कंडीशन फर्स्ट की बात करेंगे तो a प्लस बी निकाल लीजिए। जब आप a प्लस बी निकालेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए a प्लस बी की बात कर रहे हैं, माइनस का 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ये 5 7 एंड 9 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 1 और 1 हो जाएगा। यहाँ ऐड कर दीजिएगा, आप क्या करेंगे माइनस का 4 एंड 1 एंड माइनस का 5 हो जाएगा, 1 2 एंड 0 1 3 एंड 0 हो जाएगा। इसको आपको ऐड कर लेना है, इसे आपको जोड़ लेना है। तो देखिए जोड़ने पर कितना आ जाएगा उस पर हम एक बार बात करते हैं। तो a प्लस बी जो बन के आएगा आपका, देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर संगत अवयव को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो संगत अवयव की बात करेंगे, यहाँ -1 -4 जब ऐड हो जाएगा तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 और 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 ऐड करने पर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 और -5 को ऐड करेंगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा, कितना बच जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप बात करने वाले सेकंड रो की, देखिए यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। -2 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 और 3 कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका होल डैश निकाल देना है, इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो आप जानते हैं पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला है, आप इसे देख रहे होंगे। देखिए इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब हम बात करने वाले अपनी राइट हैंड साइड की। देखिए आपका क्या है a डैश प्लस b डैश आपको निकालना है। देखिए a डैश का मान आप निकाल चुके हैं, माइनस का 1 5 एंड माइनस का 2, ये आपका 2 7 एंड 1 हो जाएगा, ये आपका 3 9 एंड 1 हो जाएगा। अब ऐड कर देना आपको b डैश को। देखिए b डैश आपका कितना है माइनस का 4 1 एंड 1 रहेगा। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 माइनस का 5 0 एंड 0 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना बनेगा, देखिए -1 -4 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 1 6 होता है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ देखिए माइनस का 2,
ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे a प्लस बी का होल डैश और a डैश प्लस बी डैश का मान जो है वो आपका इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू आपका है a डैश प्लस बी डैश रहने वाला है। तो ये इस प्रश्न का क्या रह जाएगा, आंसर बनेगा। आइए हम अब अगले प्रश्न, अगले कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। देखिए आपके सामने अब सेकंड पॉइंट की बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए a डैश बी डैश निकला हुआ है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन में आपसे a माइनस बी निकालना है। देखिए a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 5, सॉरी ये आपका क्या रहने वाला, ये तो डैश है, a का मान -1 2 एंड 3, उसके बाद 5 7 9, उसके बाद आपका कितना है, माइनस का 2 1 एंड 1, यहाँ पर आपको घटा देना है अब यूपी को, तो माइनस का 4, ये आपका 1, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये 1 2 एंड 0 1 3 एंड 0 हो जाएगा। देखिए जब आप इसे आप घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए या असंगत अवयवों को घटाएंगे, ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा आप जानते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, -1 + 4 यानी प्लस का 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 माइनस का 5, ये ऐड हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा दीजिए 4 बच जाएगा, या 9 में से 2 घटा दीजिए, सॉरी 7 में से आप 2 घटाएंगे 5 बचेगा, या 9 में से 0 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा। या माइनस का 2 में से माइनस का 1 घट जाएगा, 1 घट जाएगा तो माइनस का 3, या 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो a माइनस बी का आपको होल डैश निकाल देना है। देखिए ये आपका 3 1 8 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, -3 -2 एंड 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश निकाल देना है। देखिए a डैश माइनस बी डैश निकालेंगे, देखिए माइनस का 1 5 माइनस का 2, ये 2 7 1 2 9 1 हो जाएगा, सॉरी 3 9 1 होगा। माइनस करेंगे, माइनस का 4 1 एंड 1, उसके बाद 1 2 एंड 3, -5 0 एंड 0। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या बनने वाला है, -1 + 1, -1 को आप +4 के साथ ऐड करेंगे तो 3 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 बचेगा, 1 में से आप 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए आपका इक्वल आ रहा है, तो लिख सकता हूं क्या, अतः a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू है क्या, a डैश माइनस बी डैश। तो देखिए अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपको स्वयं लगाना है। अगर लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उस प्रश्न को अपने अगले लेक्चर में लेंगे। अब बात करने वाले अपने प्रश्न नंबर 4 की, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपका किस प्रकार का है, लिखा हुआ है a डैश इक्वल टू माइनस का 2 3 1 एंड 2 तथा b बराबर आपको दिया गया है, तो आपको a प्लस 2b का होल डैश, आपको a प्लस 2b का परिवर्त आपको ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर करूंगा। जैसे मैं बात करने वाला हूँ, जैसे a है, इस आव्यूह a का हमें परिवर्त चाहिए, तो आव्यूह a का जब आप परिवर्त निकालेंगे तो आपका क्या, सॉरी आव्यूह a का परिवर्त क्या होता है, आव्यूह a का परिवर्त, जब आप आव्यूह a का परिवर्त की बात करोगे तो आपका 80 हो जाता है। अगर मैं बात करूं आव्यूह 80 का परिवर्त की बात करेंगे तो आपका ये होता है, इसकी जब आप करेंगे तो आपका पुनः आपका क्या हो जाएगा, a निकल के आ जाएगा। जो आव्यूह था आपका वही आव्यूह वापस आ जाएगा जब आप दो बार परिवर्त करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर a डैश दिया गया है, आपका a डैश दिया गया माइनस का 3, ये माइनस का 2 3 और 1 और 2 कितना है। अगर मैं इसका एक बार पुनः परिवर्त कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, या आपका परिवर्त जब करेंगे तो आपका ये a निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 3 1 एंड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। a बन गया तो आपको b मालूम है, b कितना दिया गया आपके सामने
-1 0 1 एंड 2 दिया गया है। सबसे पहले हम बात करने वाले आपसे क्या a प्लस 2b की। तो देखिए a प्लस 2b क्या हो जाएगा, a का मान आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 1 एंड 3 एंड 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2, b का मान रख दीजिए माइनस का 1 0 1 एंड 2, दो का पहले आप भी हमें गुणा कराएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जब गुणा कराते हैं तो क्या करेंगे, माइनस का 2 0 और 2 और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे माइनस का 2, ये माइनस का 2 माइनस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 2 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए इक्वल टू में क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 एंड 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका परिवर्त आप भी चाहिए तो परिवर्त निकाल दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 1 -1 एंड 6, इसका आपको क्या करना है, परिवर्त कर देना है। तो -4 1 -1 एंड 6 आंसर इसका बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न क्या रहने वाला, आइए उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की। आपके सामने दो आव्यूह बने हुए हैं, ए और बी आव्यूह के लिए सत्यापित करना है आपको। ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। देखिए बात करने वाले हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आप सभी। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ए डैश निकालने की। तो देखिए ये ए डैश जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 1 -4 एंड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको बी डैश निकाल लेना है, तो जब आप बी डैश निकालेंगे तो ये माइनस का 1 2 और 1 हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी देखिए यहाँ पर ए बी निकालेंगे। ए बी जब आप निकालोगे तो यहाँ 1 माइनस का 4 एंड 3 हो जाएगा, और यहाँ बी का मान रख दीजिए माइनस का 1 2 एंड 1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं गुणा, क्या गुणा पॉसिबल होगा? जी हाँ, गुणा पॉसिबल होगा। क्यों होगा? इसकी कोट कितनी है आपकी, आप जानते हैं इसकी कोट 3/1 है, इसकी कोट 1/3 है। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी गुणा करने पर वो आपकी 3/3 की रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 3/3 की रहने वाली है। दो आव्यूह का गुणा कब पॉसिबल होता है? दो आव्यूह का गुणा कब पॉसिबल होता है? तो हम आपको बता दें, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के इक्वल होती है, तो वहां पर दो आव्यूह का गुणा जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। देखिए गुणा किस प्रकार से होगा, 1 का गुणा -1 के साथ 1 इंटू -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो माइनस का 4 × -1 हो जाएगा, -4 × 2 एंड -4 × 1 हो जाएगा, 3 × -1 3 × 2 एंड 3 × 1 होगा। तो देखिए आव्यूह क्या निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 1 2 एंड 1 4, माइनस का 8 एंड माइनस का 4, ये आपका माइनस का 3 6 एंड ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया क्या, आपका ए बी। अब हम बात करने वाले हैं इसमें, देखिए ए बी का डैश निकालेंगे तो ए बी का डैश कितना होगा, ए बी का परिवर्त आव्यूह क्या बनेगा। देखिए ए बी का परिवर्त आव्यूह बताया हमने, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए माइनस का 1 2 एंड 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 -8 माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का 3 6 एंड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आएगा ए बी का होल इन परिवर्त। अब देखिए बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ए डैश इंटू बी डैश निकालना है, तो ए डैश या बी डैश यहाँ लिखेंगे। बी डैश आपका क्या है, माइनस का 1 2 और 1 रहेगा, यहाँ पर आपको ए डैश का मान लिखना है 1 माइनस का 4 एंड कितना रहने वाला है 3 रहने वाला है। गुणा कराएंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 × 1 के साथ माइनस का 1 × -4 एंड माइनस का 1 × 3 हो जाएगा, ये रहने वाला है। 2 का कराइएगा, 2 × 1 2 × माइनस का 4 एंड 2 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या 1 × 1 1 × -4 एंड 1 × 3,
देखिए क्या बन जाएगा, माइनस का 1 8 एंड माइनस का 3, यहाँ 2 -8, सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ आपका 4 होगा। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए आप मिला लीजिए इसको, इक्वल रहने वाले तो लिख सकता हूं क्या, अतः ए बी का होल डैश इक्वल टू है क्या, बी डैश और ए डैश रहने वाला है। देखिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने और लिखा हुआ है, इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को भी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए के परिवर्त आव्यूह की। तो देखिए सॉरी, आव्यूह ए का परिवर्त। तो देखिए आव्यूह ए का परिवर्त निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 1 एंड 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी की बात करेंगे, आव्यूह बी का परिवर्त, तो ये बी डैश हो जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, 1 5 और 7 बनेगा। अब आपको क्या करना है, पहले एक ए बी निकाल लेना है। तो ए बी जब आप निकालोगे, देखिए ए बी निकालेंगे, ए का मान 0 1 एंड 2 है, बी का मान 1 5 एंड कितना है, 7 है। गुणा करा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, ये देखिए हाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 7 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए बी निकल के आ गया। अब इसका परिवर्त ले लीजिए, तो ए बी का परिवर्त कितना हो जाएगा, देखिए इसे आप लिख लेंगे 0 0 0, ये 1 5 7 सॉरी, देखिए ये हो जाएगा 2 10 एंड 4 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे आपका क्या निकालना है। देखिए आगे आपको क्या करना है, बी डैश ए डैश निकालना। बी डैश ए डैश निकालेंगे तो देखिए बी का मान रख दीजिए, बी का मान 1 5 एंड 7 हो जाएगा। ए का मान आप रखेंगे तो ए का मान आपको मालूम है, ए डैश का मान आपका 0 1 एंड 2 रहने वाला है। देखिए गुणा कराते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा 0 आपका, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये 0 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 14 हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल मिलने वाला है, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः ए बी का होल डैश इक्वल टू है क्या, बी डैश एंड ए डैश रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आप इसी प्रकार से लगाएंगे, इसी प्रकार से आप इनको सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका अगला रहने वाला है, छठे का पार्ट 1 ये क्वेश्चंस रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चंस आपका जो है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। देखिए ये बुक जो रहने वाली है वो एनसीईआरटी सिलेबस की बुक है। क्लास 12th के लिए जो फर्स्ट बुक आपकी है एनसीईआरटी सिलेबस की बुक है, उसके क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। आप लोग किताब अपने पास रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को करिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके सिमिलर होते हैं उन क्वेश्चंस को हम एक लगवा देते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चंस को अपने अगले लेक्चर में जरूर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले यहां पर आपको आव्यूह ए दिया गया है, इस आव्यूह ए की बात करें तो कॉस अल्फा है और ये आपका क्या है, साइन अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा और आपका क्या है, कॉस अल्फा है। देखिए यहाँ पर परिवर्त की बात हुई है तो आव्यूह ए का आपको क्या कर लेना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, अगर आप आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा और आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए डैश ए का गुणा करा लेना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए डैश को रखेंगे सबसे पहले तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और आपका माइनस का साइन अल्फा और आपका क्या रहेगा, कॉस अल्फा रहेगा।
अब आपको क्या करना है, गुणा कराना है। देखिए हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, जो गुणा पॉसिबल होगा वो इस तरीके से होगा। पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। देखिए गुणा करते हैं तो कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे देखिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ होगा तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। यहाँ गुणा कराइएगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा। देखिए अब गुणा कराते हैं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, देखिए आपको मालूम है, आपने सर्वसंख्या पढ़ी है, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या बनेगा, ए डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1001 बन जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, इकाई अवयव हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूं ए डैश ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। इसका सेकंड पार्ट जो है वह आप स्वयं लगाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें उसके बारे में बताइएगा, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को ले सकते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की, आइए सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या है, सिद्ध कीजिए अवयव ए एक सममित अवयव है। देखिए अब हम आपसे फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सममित की बात करना चाहेंगे। सममित के लिए क्या होता है, सममित अवयव होने के लिए क्या हो जाएगा, सममित अवयव होने के लिए, जो सममित अवयव होने के लिए बात करें, अगर ए डैश जो है वो आपका ए के बराबर आता है तो मैं कह सकता हूं क्या, वह सममित अवयव है। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर देखिए विषम सममित की। देखिए विषम सममित में अगर हम बात करें तो विषम सममित की क्या बात हो जाएगी, विषम सममित होने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए के और होगा, होने के लिए ए डैश जो है वो माइनस का ए आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अवयव ए आपके सामने दिया गया है क्या, 1 -1 एंड 5, ये आपका -1 2 एंड 1, उसके बाद 5 1 एंड 3 है। इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो देखिए अवयव ए का परिवर्त अवयव, यहाँ पर हम बात करें तो ए डैश हो जाएगा। देखिए परिवर्त निकालेंगे तो ये 1 -1 हो जाएगा और आपका 5 हो जाएगा। ये माइनस का 1 2 एंड 1 हो जाएगा, ये 5 1 एंड 3 हो जाएगा। देखिए इक्वल की बात करेंगे तो देखिए ये जो है वो इक्वल है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल रहने वाले हैं, समान रहने वाले हैं, सिमिलर हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये जो मान है, ये जो मान है वो आपका किसका है, अवयव ए का है। तो ए डैश बराबर हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः अवयव ए, अतः ए एक सममित अवयव है। इसका सेकंड पार्ट हम देखें तो इसका सेकंड पार्ट भी आपके सामने है। देखिए इसे हम अवयव ए मान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका सेकंड पार्ट क्या है, लिखा हुआ है 0 0 0 1 एंड -1, उसके बाद -1 0 एंड 1 हो जाएगा, 1 -1 एंड 0 हो जाएगा। तो इसे आपको क्या बताना है, सिद्ध कीजिए एक विषम सममित अवयव है। देखिए यहां पर आपसे विषम सममित अवयव की बात की गई है। तो विषम सममित अवयव होने के लिए आपको ए डैश बराबर माइनस का ए प्रूफ कर देना है। देखिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपको a बराबर दिया गया है, आप व्यू a दिया 0 1 -1 0 एंड 1 1 -1 एंड 0। देखिए इसका परिवर्त निकालते हैं, a का परिवर्त अभ्यु क्या बनेगा, तो आपका ये a डैश हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 0 1 -1 0 1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। हमने आपको बताया पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह हम कॉमन लेते हैं, जब आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका 0 1 -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, 0 ये +1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 और ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो आपका अवयव ए रहने वाला है। देख लीजिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0, तो ये रहने वाला है। तो ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस का ए आ गया। ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस का ए आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या आता है, अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से हम इस तरीके के प्रश्नों को लगाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, अवयव ए आपको दिया गया, लेकिन सत्यापित आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, जैसे अवयव ए आपको दिया गया है 1 5 6 एंड 7। पिछली क्वेश्चन की तरह से ये क्वेश्चन रहने वाला। सबसे पहले इसका परिवर्तन निकाल दीजिए, तो 1 5 6 एंड 7 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से अब आपसे कह रहा a प्लस ए डैश की बात कर रहा है, तो a प्लस ए डैश की अगर हम बात करेंगे, देखिए a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ये 1 5 एंड 6 एंड 7। उसके बाद आपको ऐड कर देना है क्या, 1 6 5 एंड 7 ऐड कर देना है। देखिए ऐड करेंगे संगत अभी आपको जोड़ दीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, ये भी आपका 11 हो जाएगा, ये कब 14 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये वापस पुनः यही आना चाहिए था। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी आपकी सममित के लिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे चर्चा की थी, तो क्या की थी, ए डैश बराबर आपका अगर ए आता है तो आपका क्या होता है, सममित होता है। अगर ए प्लस ए डैश की बात करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, ये फिर पुनः वही आना चाहिए। तो देखिए हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी हो गई, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये फिर उसी प्रकार से निकल के आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए प्लस ए डैश ही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, या फिर निकाल लीजिए आप राइट हैंड साइड को भी निकाल लीजिए। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, तो ये भी आपका वही रहने वाला है। आप इसे निकालेंगे तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है, ए प्लस ए डैश रहने वाली है, ए प्लस ए डैश रहने वाली है। तो आप निकालेंगे तो वही आएगा। देखिए इस प्रकार से सॉरी 1 6 5 एंड 7 सॉल्व करेंगे तो आपका वही लौट के आ जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। इसकी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे सॉरी आज बहुत देखिए दिक्कत बहुत है, आज बहुत ही समस्या है, थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज करिएगा। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन की अगर बात करें सममित विषम सममित के लिए, तो इसका मान होना क्या चाहिए, माइनस का ए डैश होना चाहिए। अगर इस तरीके का है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें बात करने वाला ए माइनस ए डैश की, तो ए माइनस ए डैश आप निकालेंगे तो ए का मान 1 5 6 7 और माइनस आपका क्या रहेगा 1 6 5 7 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए सॉल्व कर दीजिए। या 1 से 1 घटाएंगे 0, 5 से 6 घटाएंगे माइनस का 1, यह आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया। इस तरीके से बात करेंगे तो आप बात करने वाले a माइनस ए डैश की। देखिए a माइनस ए डैश माइनस का आपका यहीं रखिएगा। देखिए तो किस प्रकार से आपका बन जाएगा, देखिए a का मान 1 5 6 7, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 1 6 5 एंड 7 ये रहेगा। देखिए ये आपका घटाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा 0, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिए अंदर आप गुणा भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, इक्वल रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को देखा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ी इस प्रश्न में मिस्टेक रह गई। समस्या क्या बनी, यहाँ पर a प्लस ए डैश का जो परिवर्त होना चाहिए वो इस प्रकार से होना, सॉरी इस प्रकार से होना चाहिए, ये आना चाहिए। थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ देखिए इसका ये होना चाहिए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम साफ कर देते हैं, मिस्टेक थी, आप इसे सही कर लेंगे। इसका परिवर्त निकालिएगा। जब आप इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 11 2 11 11 और कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो a प्लस ए डैश का होल डैश कितना बना, ये आपका वही लौट के आ गया, यानी a प्लस ए डैश लौट के आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः a प्लस ए डैश एक सममिताभ्यु है। अतः a प्लस ए डैश एक सममिताभ्यु है। इस पर बात करेंगे थोड़ा, यहां भी आप चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हुई है भाई। देखिए ए डैश का होल डैश निकाल दीजिए। जब आप होल डैश निकालेंगे तो 1 0 सॉरी 0 -1 और आपका 1 एंड 0 हो जाएगा। देखिए ये पुनः, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का एक माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, 0 -1 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका पुनः वही आ गया। तो लिख सकता हूँ a माइनस ए डैश का होल डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का a डैश निकल के आएगा। तो ये आपका विषम सममिताभ्यु रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना था। पहले हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, अब ये क्वेश्चन आपका सही रहने वाला है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब हम आगे के जो क्वेश्चंस आपके बचते हैं, 8 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में आपको लगवा दिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं वह हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।